राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, गोभ्यो नमः, गोभ्यः स्वस्ति। हरिशरणम अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गो नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत प्रधान महोत्सव गोपाष्टमी महोत्सव उपस्थित है और समग्र भारतवर्ष में गोपाष्टमी महोत्सव देश की सभी छोटी बड़ी गौशालाओं में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। गोभक्त गोपूजन करते हैं। वैदिक काल में भी गौ माता का जुलूस निकाला जाता था और आज भी भगवान के स्वरूप हमारे ब्रजमंडल में गोचारण लीला का दृश्य साकार करते हैं। इस कार्तिक शुक्ल अष्टमी की पवित्र तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण बलराम ने 7 वर्ष की आयु में गौ माता का पूजन करके गोचारण लीला आरंभ की थी। ब्रज की गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में अवस्थित महारासस्थली चंद्र सरोवर शूल श्याम गोष्ठ में भी प्रतिवर्ष गो नवरात्रि महोत्सव गोपाष्टमी महोत्सव बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाता है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज इन दोनों महापुरुषों के सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाता था। वर्तमान समय में भी बड़े उत्साह पूर्वक सभी ब्रजवासी संत गो पूजन पूर्वक गोपाष्टमी महोत्सव मनाते हैं। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज ने भी एक शुरगी महोत्सव गो नवरात्रि महोत्सव सूर्य श्याम गोष्ठ में आयोजित किया, जिसमें श्री मुरारी बापू ने राम कथा गाई। इस बार हम प्रायः इस अवसर पर हम प्रतिवर्ष पथमेड़ा में ही होते हैं। आज भी हम पथमेड़ा की इस पवित्र धरा से, जहाँ गो नवरात्रि महोत्सव समायोजित हो रहा है और हजारों गोवंश की मंगलमयी उपस्थिति है, ऐसे कामधेनु कोट तीर्थ के पवित्र तट से पूज्य 12 घाट वाले महाराज जी के सहित श्री सुमन चैतन्य जी एवं श्री अनंत चैतन्य जी के सहित मानसिक रूप से भाव रूप में गोपाष्टमी महोत्सव में अपनी उपस्थिति निवेदित करते हैं। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज की ओर से भी पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी की ओर से, गोवत्स राधा कृष्ण जी की ओर से और सभी गोभक्त परिकर की ओर से गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से खूब खूब गोपाष्टमी महोत्सव का वंदन, गोवंश को प्रणाम, सूर्यश्याम गोष्ठ को प्रणाम, महारासस्थली को प्रणाम, पूज्य गुरुजनों को प्रणाम और इसी प्रकार से सभी ब्रजवासियों को खूब खूब सबके हृदय में गोभक्ति प्रतिष्ठित हो, ऐसी शुभकामना। पूज्य 12 घाट वाले महाराज जी भी एक वाक्य कुछ श्रीमतीभ्यः सौरवेभ्यः वचा नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ठाकुर जी कृपा से ठाकुर जी ने 7
गायों का प्राकट्य किया। बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्वसहा। तो ठाकुर जी 7 गैयान को उत्सव सप्तमी को ही मना लेते, लेकिन ठाकुर जी ने अपने सखाओं की प्रधानता रखी। ठाकुर जी के 8 सखा हैं। आपने गोपाष्टमी का उत्सव जो गायों के पूजन में प्रारंभ किया होगा ठाकुर जी ने, तो सभी सखा ठाकुर जी के अत्यंत प्रसन्न होंगे। उनकी समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए ही हम 8 सखाएं आके हमारे अष्टमी को मनाए हुए। 8 सखी हैं यहाँ की हमारी। हाँ, अर्जुन भोज तोष मधमंगल रेंदा पैंदा झरा झपटुआ मना मनसपा हैं, सब ठाकुर जी के ये परिकर हैं। तो ठाकुर जी ने गोपाष्टमी में एक भाव मन में आता है कि 7 तो गाय हैं ठाकुर जी की, तो 7 ही सखा बहुत थे। एक एक गैया है अपने बांट लेते, लेकिन प्रधान जो पुरुष हैं वो ठाकुर जी हैं। तो 7 गैया और एक ठाकुर जी मुखिया प्रधान हैं। तो गोपाष्टमी का बहुत सुंदर उत्सव ठाकुर जी ब्रज में मनाते हैं। चंद्र सरोवर जो सूरश्याम गोष्ठ है, श्री भक्तमाई महाराज सतगुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित, उसको देख करके दास को ऐसा लगता था कि इससे सुंदर गायों का स्थान कहाँ होगा। और जब महाराज जी कृपा हुई सतगुरुदेव भगवान की और श्री मलुपीठाधीश्वर जी की, तो दास का भी विकास हुआ और पथबेड़ा पहुंच गया। इस परिसर को देखकर तो ये लगता ही नहीं कि हम धरती पर हैं। वहाँ की वृक्षावली और गायों का दृश्य दर्शन करके साक्षात गोलोक की अनुभूति होती है। गोलोक में कभी जाकर के लौट के तो नहीं आए, लेकिन ये लगता है गोलोक में ही है। इसी गोलोक में बने रहें। वृंदावन बिहारी लाल की।